नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए शनिवार व्रत कथा लेकर आए हैं। यह व्रत श्री शनि भगवान जी के लिए किया जाता है। व्रत करने से पूर्व व्रत की विधि जानना बहुत आवश्यक है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल शनिदेव को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा ही शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। तो चलिए शनिवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम में से सबसे महान और बड़ा कौन है। हम सब अपने आप को सबसे बड़ा कहते हैं, पर ये तो कोई नहीं जानता कि सच में सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई नहीं निर्णय हो सका तो वे सब मिलकर झगड़ा सुलझाने के लिए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे, आप देवताओं की राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम ग्रहों में सबसे बड़ा और महान कौन है। राजा इंद्रदेव इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण भी करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। परंतु झगड़ा सुलझाने के लिए राजा ने 9 धातुओं के आसन बनवाए, जिसमें सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्यक और लोहा धातु शामिल थी। अब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे रखवाया गया कीमत के अनुसार। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप अपने अपने आसन पर आकर बैठ जाइए। लोहा सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव वहां पर जाकर बैठ गए और कहने लगे, राजा तूने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, राजा तू मेरे पराक्रम के बारे में नहीं जानता। सूर्य राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, राम जी को 7.5 हुई तो वे वनवास चले गए। रावण को 7.5 हुई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। देख राजन, अब तू सावधान रहना। राजा ऐसा सुनकर कहने लगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके ऐसा कहने के बाद बाकी ग्रह बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोधित होकर वहां से सिधार गए। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक समुद्र घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। अब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो वह अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर इतना मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा, परंतु बहुत देर पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे देना चाहता था और शहर की ओर जाना चाहता था। उसने ऐसा ही किया और वह शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपना नाम उसने वीका बताया, जो कि उज्जैन में रहने वाला था। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। सब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया।
भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ने मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई भी उसे नहीं चुरा सकता, क्योंकि वही ही कमरे में आया था। अतः अवश्य ही उसने ही हार को चोरी किया है। परंतु वीका ने कहा, हार मैंने नहीं लिया है। उस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदारी के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना था कि इसके सिवाय और कोई भी घर में नहीं आया था, अवश्य ही इसने ही चोरी की है। अब राजा ने आज्ञा दी कि उसके हाथ पैरों को काटकर उसे चारों तरफ फिराया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोहलू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपने जवाना से बैल हाँकता रहा और शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लगने पर भेजकर शहर पर उसे बुलवा लिया गया। दासी सारे शहर में फिरती फिरती देखती ही तेली के घर में जाकर बैठ गई। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को यह वृतांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण किया कि वह चाहे कुछ भी हो उसी से विवाह करेगी। प्रातःकाल होकर जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठ पड़ी थी। अब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न होने का वृतांत कहा और रानी ने तुरंत ही वहां पर जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं तेली के घर पर जो व्यक्ति ठहरा हुआ है उससे ही विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरी किसी देश के राजा के साथ विवाह होना निश्चित है। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा ने आकर उसे समझा और कहा कि तेरा विवाह तो एक सुयोग्य राजकुमार के साथ ही होगा, तूने सोचा भी कैसे कि तेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो कि तेली के यहाँ ठहरा हुआ है? पिता के ऐसे वचन सुनकर कन्या कहने लगी, पिताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। इतना सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह कहने लगा, तेरा भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसा कि तेरी इच्छा है वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो व्यक्ति ठहरा हुआ है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि वह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ वे एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवान लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर दिया जो कि राजा विक्रमादित्य थे। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में आकर कहा, राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया? राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर वापस लौटा दिए। अब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है और मनुष्य तेरी कथा सुनेगा तथा कहेगा उसको मेरी दशा में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा और वह हमेशा खुश रहेगा। जो व्यक्ति चींटियों को आटा डालेगा तथा उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो वह बड़ी आश्चर्य से भर गई और कहने लगी, हे स्वामी, ये कैसे हुआ? उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी और उसकी सखियों ने पूछा तो राजकुमारी ने सारा वृत्तांत बताया, जिससे उसकी सखियाँ बहुत प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। जब यह सब वृत्तांत उस सेठ ने सुना और वह सोचने लगा कि राजा विक्रमादित्य मेरे पास आए हैं, तो वह जल्द ही राजा के पास गया और राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहा कि मैंने चोरी का झूठा आरोप आप पर लगाया, मैं दुष्ट हूँ, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक आपको भोजन कराऊंगा। राजा ने कहा कि जैसा आपकी मर्जी वैसा ही करिए। सेठ ने अपने घर पर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया।
जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, बड़े ही आश्चर्य की बात थी, जो कि सबको दिखाई भी थी, कि जो खूंटा पहले हार निगल रहा था वह अब हार उगल रहा था। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोहरे राजा को भेंट दी और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका प्राणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और वे वहीं निवास करने लगी। ऐसा करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि जब मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है, फिर कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे और पुनर्वासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आगे आई और उनका आदर सत्कार करने के लिए बहुत उत्सुक होने लगी। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझे इतने दुख झेलने पड़े। ये अब सारे शहर में हर व्यक्ति शनिदेव का पूजन और कीर्तन किया करेगा। जो इस व्यक्ति इस कथा को सुनता एवं पढ़ता है, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर सदा बनी रहती है और शनिदेव उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। शनिवार की यह कथा व्रत के दिन अवश्य ही व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ओम शांति 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 ओम। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।